अजीज बच्चों, जल्द बाजी इंसान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए आप देखें कि बड़ी बड़ी शाहराहों पे बोर्ड लगे होते हैं कि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है, कि आप आहिस्ता अपनी गाड़ी चलाएं, आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाएं, आहिस्ता साइकिल चलाएं, तो आप घर पहुंच जाएंगे चाहे देर से पहुंचें। लेकिन अगर आप तेज चलाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा तेज चलाएंगे, जल्दबाजी आपके दिल और दिमाग में घर की किए रखेगी, तो आपको शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, जिसमें हादसा हो सकता है, जिसमें जान तक जा सकती है। इसमें हम बहुत सी बेहतियातियां करते हैं, खुसूसन मोटरसाइकिल वाले हजरात बहुत ज्यादा बेहतियाती करते हैं। एक तो जो सबसे बड़ी बीमारी है, खुसूसन वो नौजवान जो मोटरसाइकिलों पे स्कूलों में आते हैं, कॉलेजों में आते हैं, उनको भी और दूध लाने वालों को भी और बहुत से दूसरे लोगों को, कि वो अपना कम से कम दाएं मोटरसाइकिल का दायां शीशा तो लाजमी रखे ना, लगा के रखे। शीशा होता नहीं है, पीछे 3-3, 4-4 बच्चे बिठाए हुए होते हैं और ना बंदा दाएं देख सकता है ना बाएं देख सकता है, मुड़ना भी होता है, पीछे से गाड़ियां भी आ रही होती हैं, रश होता है। तो जब मुड़ता है आदमी तो हादसात के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं, कल ही हम खानेवाल जा रहे थे तो चंद लम्हे पहले एक मोटरसाइकिल एक ट्रक के साथ टकराया है। ट्रक वाला बेचारा बचाते बचाते खुद पटड़ी से नीचे गिर गया है, ट्रक भी गिर गया और वो मोटरसाइकिल वाला मौके पे जान बहक हो गया। और उसका मोटरसाइकिल भी साथ पड़ा था, साथ उसकी लाश पड़ी थी, उसमें भी शीशा नहीं था। बताने वालों ने बताया कि तेज रफ्तारी के बायस ये बंदा ट्रक के साथ टकराया है। तो इस तरह बहुत से हादसात आए दिन होते रहते हैं और मैं हैरान हूँ कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो ट्रैफिक के जो जिम्मेदारान हैं, वो भी इस बात का नोटिस नहीं लेते कि शीशा ना होने के बायस सबसे ज़्यादा हादसात होते हैं और वो भी उनको जाने देते हैं आराम से। तो अजीज तलबा, अपनी हिफाजत हमने खुद करनी है, हमने जिम्मेदार शहरी बनने का सबूत देना है, हमने पढ़े लिखे होने का सबूत देना है। हम भी जाहिलों जैसी हरकतें करते रहेंगे तो हमारे साथ भी इसी तरह के हादसात होते रहेंगे। कौमें पढ़ लिख कर समझ जाती हैं, कौमें पढ़ लिख कर तरबियत याफ्ता हो जाती हैं, तालीम याफ्ता हो जाती हैं, लेकिन हमारे रवैये अगर उसी तरह से रहे तो कौन हमें पढ़ी लिखी कौम में शुमार करेगा। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने आप को बदलने की तौफीक अता फरमाए। और ये अल्लाह का उसूल भी है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ये कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का।